जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान अपने टीचर से प्रॉमिस करता है कि वो ये 3 रेयर ट्रेजर जरूर ढूंढेगा और उनकी बॉडी को जरूर रिगेन करवाएगा। अब हम उन 3 पावरफुल आदमियों को देखते हैं जिन्होंने जियान की बात मान ली थी और वो तीनों महफिल में बैठे हैं और एल्डर लेडी कहती है कि क्या तुमने जियान को ऑक्शन के बाद कहीं देखा है? वो 2 महीने से गायब है और शायद वो जियाओ क्लैन छोड़कर चला गया है। उसे किसी ने भी 2 महीने से नहीं देखा। अगर जियान यहाँ ना आया तो ये नॉय रीजन हमारे हाथ में ही होता, लेकिन वो जियान पता नहीं कहाँ से टपक गया और हमसे हमारा हक छीन लिया। लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है तो शायद हमें कुछ करना चाहिए। यहाँ हर तरफ अभी तबाही मची हुई है और यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें यहाँ का राजा बन जाना चाहिए। वो तीनों इविल स्माइल देते हुए हंसने लगते हैं, यानी वो तीनों बगावत करने वाले हैं। वहीं जियान अब 2 महीने बाद अपनी पास को देखता है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। न सिर्फ जियान के घाव भर गए हैं बल्कि इसके शरीर में कुछ बदलाव भी हुए हैं। जियान कहता है कि काफी महीने हो गए हैं मुझे स्काई बर्निंग टावर को छोड़े हुए और अब समय आ गया है कि हम जियामा एम्पायर जाएं। जियामा एम्पायर को छोड़े हुए हमें 3 साल हो चुके हैं। याओ लाओ इस पर आश्चर्य जताते हुए कहते हैं कि पता ही नहीं चला कि 3 साल कब बीत गए। जियान भी कहता है कि हाँ 3 साल और बीत गए। पहले 3 साल नलन यानरैन से बदला लेने के लिए मैं ताकतवर होता रहा और अगले 3 साल मैं युनशान से बचते हुए भागता रहा। पहले 3 साल का बदला तो मैंने नलन यानरैन को हराकर ले लिया था, लेकिन क्या इस बार के साल का बदला मैं ले पाऊंगा? याओ लाओ पूछते हैं कि क्या तुमने कब वापस जाने का प्लान बनाया है? जिस पर जियान कहता है कि बहुत जल्द हम वहाँ जाएंगे। मैंने ब्लैक हॉर्न डोमेन के भी कई सारे पावरफुल लोगों को जोड़ लिया है और वो सभी अगर सच में हमारा साथ देंगे तो हम युनशान को एक ही झटके में उखाड़ कर फेंक सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वो तीनों पावरफुल लोग जियाओ ली के सामने आते हैं और कहते हैं कि पहले हम तुम्हारी मिस्टी क्लाउड सेट के साथ लड़ने के लिए मान गए थे, लेकिन युन लैंगजोंग स्ट्रॉन्ग डोसोंग पर है। अगर वहाँ हमारे संग जियान नहीं चलेगा तो हम भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियान 3 महीने से हमें दिखा ही नहीं है और हम में से कौन है जो अकेले युन लैंगजोंग पर अटैक करने के लिए जाए? एल्डर लेडी कहती है कि ये किस रीजन में आजकल बहुत मेस हुआ पड़ा है और ये फैंगचैंग यानी यहाँ की राजधानी बहुत अनवांटेड अटेंशन ग्रैब कर रही है और क्योंकि यहाँ जियान भी नहीं है इसलिए यहाँ कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हम तीनों यहाँ की गद्दी ले रहे हैं वापस। वो ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और कहता है कि क्या किसी को पुराने एग्रीमेंट से कोई दिक्कत हो रही है? अगर हो रही है तो सीधे मुझसे आकर वो बात करे। अब वो तीनों फिर से थर-थर कांपने लगते हैं और एल्डर लेडी कहती है कि ओह मास्टर जियाओ, आप मुझे गलत ना समझो, हम तो बस मास्टर जियाओली से सेना में जोड़ने और उसे इकट्ठा करने के मैटर को ही डिस्कस कर रहे थे। जियान स्माइल करके कहता है कि क्योंकि तुम तीनों का कोऑपरेट करने का मन है तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब 2 महीने के अंदर ही हम जियामा एम्पायर की तरफ निकलेंगे। जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा तब मैं अपने दोनों हाथों से भरकर तुम तीनों को एम्परर पिल दूंगा। ओल्ड एल्डर कहते हैं कि ठीक है, फिर सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा और ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जियाओ ली खुश होकर अपने भाई से गले मिलता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। यहाँ सिटी में बहुत गड़बड़ मची हुई थी और इसने मुझे पागल सा कर दिया था। अभी तो जियान हंसकर कहता है कि चलो अब रेडी हो जाओ, हमें शायद इन 2 महीनों में ही निकलना पड़ जाए। ये सुनकर जियाओ ली काफी खुश हो जाता है क्योंकि इस समय के लिए उसने काफी लंबा वेट किया है और अब जियान उसे कहता है कि पहले उसे इनर कोर्ट में जाना है और यहाँ के लोग तुम रिक्रूट करो। वो फिर भाई से विदा लेकर इनर कोर्ट यार्ड में चला जाता है और वहाँ सब जियान को क्वीन मेड्यूसा के संग आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतनी सुंदर लड़की जियान के साथ चल रही है और उन्हें पता चल जाता है कि ये जियान है और ये पैन मैंग का लीडर था। वहाँ जियान एल्डर सू से मिलता है और एल्डर सू क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं। जियान कहता है कि आप चिंता मत करो, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा उसे आंख दिखाकर वहाँ से चली जाती है और एल्डर सू जियान को हल्की डांट लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब याद आई हमारी इतने महीनों बाद, तुम्हें तो बैड स्टूडेंट का टाइटल मिलना चाहिए। जियान अब सीरियस होकर उन्हें बताता है कि वो अब इन 2 महीनों में ही जियामा एम्पायर में जाएगा और मैं आशा करूंगा कि आप मेरी जियाओ क्लैन का थोड़ा बहुत देखभाल कर लेंगे। एल्डर सू समझ जाते हैं कि जियान चाहता है कि एल्डर सू किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को जियाओ क्लैन में भेजे और उसकी सेना की देखभाल करने को कहे।
एल्डर सू कहते हैं कि हालांकि यहाँ कई ताकतवर लोग हैं जो इस काम को बड़ी आसानी से कर देंगे। जियान उन्हें धन्यवाद बोलता है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन एल्डर सू कहते हैं कि क्योंकि कैनन कॉलेज का मेनलैंड में बहुत नाम है, इसलिए मैं अपने कॉलेज के बच्चों को वहाँ मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से लड़ाई करने के लिए नहीं भेज सकता। जियान कहता है कि आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं एरोगेंट पर्सन नहीं हूँ। आपने मेरी पहले ही बहुत मदद कर दी है और मैं आपको इस मुसीबत में नहीं डालूंगा। जिस पर एल्डर सू कहते हैं कि लेकिन अगर कोई एल्डर यहाँ का वहाँ जाना चाहे तो वो कहीं भी जाने के लिए फ्री है, जैसे कि लिन यान और बाकी तुम्हारे दोस्त जो यहाँ अब एल्डर बन गए हैं, लेकिन वो सब पर्सनली प्राइवेट जाएंगे और हमारी एकेडमी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। वो जो भी प्राइवेट लाइफ में अपने करते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम ध्यान रखना अपना, क्योंकि युनशांग बहुत ताकतवर दोजोंग है और मुझे डर है कि कई लोग तो इस युद्ध के बाद जीवित भी ना बचेंगे। जियान अब उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।